अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आपके स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस में कुछ स्क्रिप्ट्स रह गए थे जिनका आपने पूछा था और हम एनालिसिस नहीं कर पाए, तो अभी आज भी हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसके लिए हम आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हैं। अलबत्ता जो आपका सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसकी आप लोगों ने सवाल पूछा वो है शेल पाकिस्तान। और शेल पाकिस्तान का आपको याद होगा, यहाँ पर इसने एक अपना ट्रिपल टॉप हिट किया था और यहाँ पे इसके बेसिकली शेयर्स भी स्प्लिट भी हुए थे, इसने राइट्स दिए थे और उसके बाद से ये एक बेरिश ट्रेंड में है और डाउनवर्ड मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जो 150 का लेवल है, 150 के लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी अवेलेबल है और इसने बारहा इसको हिट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया लोअर साइड पे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ से ये जब भी इसने पुल अप किया है तो ये डाउनवर्ड दोबारा मूव हुआ है और अगेन इसने पुल अप किया, फिर दोबारा मूव हुआ डाउनवर्ड और अगेन पुल अप और फिर मूव डाउनवर्ड और अगेन पुल अप, और अब ये 20 डीएमए के ऊपर यहाँ पर लास्ट 2-3 डेज से सेशन से हमें नज़र आ रहा है। अब इसके जो यहाँ पर इस एक बेरिश रन करने के बाद जो इसके हाई एंड लो बन रहे हैं, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये सिमिलर टू फ्लैग पैटर्न है और इसमें जो इसके हाई बन रहे हैं वो पिछले हाई से लोअर हैं और ये जो हाई इसने बनाया है इस हाई से लोअर है और इसी तरह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ से इसमें प्राइस रिजेक्शन का खदशा है। अलबत्ता जो बॉटम है, बॉटम ये आपको 150 के ऊपर नज़र आ रहा है और यहाँ से ये थोड़ा सा 148 47 तक भी गया है, वो कोई इशू नहीं है। 150 को बेस लाइन रख के हम बात कर सकते हैं। तो इस बॉटम पे ये अभी राइट नो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर ये एक बेयर पीनट बन रहा है और ये बेसिकली बुल ट्रैप भी होता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ब्रेक डाउन होता है और बहुत लेस चांसेस होते हैं कि इसमें ब्रेकआउट हायर साइड पर हो। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब तक ये इस वेज के अंदर है इसमें प्रॉब्लम है और इस वेज से जैसे ये बाहर निकलता है कोई अपना क्लियर ट्रेंड बनाता है तो इसको देखा जा सकता है। अलबत्ता इस वेज के अंदर ट्रेड करने का तरीका है ये है कि 150 के ऊपर इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है 147 46 का स्टॉप लॉस लगाकर और फिर इस येलो लाइन के ऊपर इससे एग्ज़िट किया जा सकता है। और अगर इस येलो लाइन को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर निकल जाता है तो वो एक फेक आउट भी हो सकता है, तो फिर बाइंग लेवल जो बनेगा वो 171 का बनेगा। तो अगर ये 171 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें एक अच्छी अपसाइड रैली बन सकती है, बिकॉज ऑलरेडी ये अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट है और बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली ये ड्रॉप भी हुआ है, तो ये वापस इन्हीं लेवल्स के ऊपर आ सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा हो सकता है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन की जा सकती है लेकिन वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर इसमें नए लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे और इसका फिर फ्रेश हम एनालिसिस भी लाएंगे आपके सामने कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अलबत्ता वी आर वेटिंग कि इस पैटर्न से ये बाहर निकले और इस पैटर्न से जैसे ये बाहर निकलेगा हम आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लाएंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गए हैं, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है किसी साइड ट्रेंड को और उसमें स्पाइक्स आ रही हैं बार बार। और एक जो पैटर्न हमने आपको दिखाया है वेज पैटर्न या पीनट पैटर्न, उसी तरह का पैटर्न आपको वॉल्यूम्स में भी नज़र आएगा। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये अपने वॉल्यूम जो इसके हैं वो पैटर्न को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें भी कोई ट्रेंड क्लियर नहीं बन पा रहा। आरएसए को देखें तो आरएसए यहाँ से जब ये ड्रॉप हुआ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया, 12 तक ड्रॉप हुआ और यही वजह थी कि इसमें इनिशियली एक हाइपर मूव बनी, फिर कंसोलिडेशन नज़र आई, फिर अब हाइपर मूव बनी, फिर कंसोलिडेशन और फिर अब एक हाइपर मूव बनने के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अगेन एक स्मॉलर हाइपर मूव यहाँ पर बन सकती है और फिर इसमें आप ये देखेंगे इस सारे टाइम फ्रेम में इसने कुछ ख़ास गेन नहीं किया। आरएसए 12 से 48 के ऊपर आ गया है लेकिन इसने गेन नहीं किया और अब अगर इसमें ब्रेक डाउन होता है लोअर साइड पे तो आरएसए अगेन खदशा है कि लोअर साइड पर 30 के मार्जिन की तरफ जा सकता है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी यहीं पे इसके ये
ब्लू लाइन बार बार रेड लाइन को क्रेस क्रॉस कर रही है और यहाँ पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड था। उसके बाद ये काफ़ी अर्सा एम्बेडेड यहाँ पर रही और फिर एम्बेडेड यहाँ पर रही। तो ये ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बुलिश ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है, जिसमें यहाँ पर भी अगर आप देखें ये स्विंग इसका हाई था और उसके बाद ये काफ़ी लो स्विंग इसमें लगा और फिर दोबारा एक स्विंग इसमें लग रहा है जो कि लो नज़र आ रहा है। तो मैकडी तो इसका बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड कुछ ऐसा है कि इसके जो हाई हैं वो लो बन लग रहे हैं। तो ये इसमें एक पैटर्न है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी खदशात हैं कि ये लोअर साइड पर इसके मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं और लेस लाइकली है कि इसका पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट हो। लेकिन मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव साइड पर ब्रेकआउट होता है तो उसकी कन्फर्मेशन ऐसी होगी कि अगर वो 170 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी और फिर उसमें एक रैली हम देख पाएंगे। लेकिन दोबारा अगर ब्रेकआउट होता भी है तो फिर लोअर साइड पे आपको एक इसमें डिप मिलेगी और उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है सेजियो, और सेजियो के हमने पहले भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और आपको याद होगा ये हमने इसका एनालिसिस किया था लास्ट, और हमने कहा था कि जब इस लाइन से ब्रेकआउट हो तो तब इसमें इस जगह पर बाइंग बननी है। ये बाइंग लिखी हुई भी है हमने, और अगर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इसमें बाइंग नहीं बनती और फिर वेट किया जाना चाहिए कि ये हायर साइड पर मूव करे और अपना एक ब्रेकआउट बनाए, जो कि इसका ब्रेकआउट बनेगा 175 के लेवल पे। अब पहले इस लाइन से इसका ब्रेकआउट बनना था, अब इसका 175 के लेवल से ब्रेकआउट बनेगा। अलबत्ता यहाँ पर अगर देखें तो ये काफ़ी इसने कंसिडरेबल यहाँ पे गेन कर लिया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने ली है 153 के एरिया से और हायर साइड पर खड़ा है और 175 की रेजिस्टेंस का सामना है इसको। ये जो ऑरेंज जोन आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका। इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छी हायर साइड रैली एक्सपेक्टेड है। इसके वॉल्यूम देखें, ये स्पाइक्स इसमें आई हैं जब इसमें एक हायर साइड मूव बनी, लेकिन स्टिल वॉल्यूम बहुत कम है और सपोर्टिव नहीं है अपसाइड ट्रेंड को। आरएसआई देखें, आरएसआई काफ़ी इसका कूल डाउन हुआ, पहले यहाँ तक कूल डाउन हुआ, हायर साइड मूव किया दोबारा अपने इसी बेरिश ट्रेंड के हिसाब से, और अब इसका आरएसआई ये क्लियर ब्रेकआउट शो कर रहा है। लेकिन इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन जब तक कैंडल से या प्राइस से नहीं होती तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में या साइडवेज मोमेंटम में रह सकता है। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और पॉसिबल है कि ये इस प्राइस से अब मज़ीद ड्रॉप नहीं होगा। इसने सपोर्ट ले ली है और अच्छा लग रहा है। अगर मैकडी को देखें तो यहाँ पे ये सारा अरसा ये एम्बेडेड रहा और ये साइडवेज इसकी मूवमेंट रही। उसके बाद यहाँ पर इसका एक अपसाइड ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है, हिस्टोग्राम बढ़ रहे हैं, तो ये मैकडी एक पॉजिटिव इंडिकेशन इसकी दे रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये अप ट्रेंड में वापस आ चुका है। तो ये इसमें बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुई है। इसका ये जो 160 का लेवल है, इस लेवल से ऊपर रहते हुए आप ये देखें कि लास्ट कितने अरसे से ये इस प्राइस के ऊपर ही है। इसमें यहाँ पर एक ये फेक आउट ज़रूर हुआ लोअर साइड पर, लेकिन उससे इसने बहुत जल्द रिकवर किया। उससे पहले यहाँ पर भी एक फेक आउट हुआ, उससे भी इसने रिकवर किया। तो ये इस लेवल से ऊपर 163 164 के लेवल से ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर 175 का एरिया ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी अच्छी मूव बन सकती है। तो इसमें पेशेंस चाहिए और पेशेंस इज़ इक्विवेलेंट टू योर कैपिटल गेन। तो जितना पेशेंस इसमें रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी मूव बनेगी और अच्छे ये लेवल्स अचीव करेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है पीएसओ, और पीएसओ बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। आप इसके हमने पहले भी काफ़ी एनालिसिस किए थे, आपको याद हो जो हमारे पुराने एनालिसिस थे उन सब में हमने इसका जो तीसरा टारगेट था वो 250 का था और 250 के टारगेट अचीव करने के बाद इसमें हमने कोई एनालिसिस नहीं किया और वहाँ से इसने 261 तक मूव किया और उसके बाद इसमें देखें यहाँ पर ये डबल टॉप बनाने के बाद इसमें प्रेशर आया, इसने काफ़ी नेगेटिवली मूव किया। यहाँ पे भी रिकवरी की कोशिश की, फिर दोबारा नेगेटिव हो गया, फिर रिकवरी की कोशिश, फिर नेगेटिव हो गया और अब अगेन इसने रिकवरी की कोशिश की है। अब ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्मुलेट हो रही है इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है, रीटेस्ट भी कर लिया है और अब ये 20 DMA के ऊपर है, बुलिश ट्रेंड में है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से एक मूव इसमें बन सकती है। काफ़ी इसमें एक्यूमुलेशन हो चुकी है, काफ़ी अंडर वैल्यू स्क्रिप्ट है, लेकिन काफ़ी स्लो मूविंग स्क्रिप्ट है। तो अब इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 233 का, ये जैसे ब्रेक होगा तो इसमें एक मोमेंटम गेन हो सकता है और जैसे मोमेंटम गेन होगा तो फिर ये दोबारा अपने प्रीवियस टॉप की तरफ चल पड़ेगा। इसके वॉल्यूम देखें
यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम लगे, लेकिन फिर ज़्यादा इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। वॉल्यूम इतने अच्छे इसमें नहीं लग रहे, सपोर्टिव नहीं है, ये वजह कि इसमें मूवमेंट भी नहीं बन पा रही। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई 30 के मार्जिन से वापस आया है और भी कंफर्टेबल जोन में है, अच्छे बाइंग एरिया में है और काफ़ी इसमें रूम अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी मूवमेंट बन सकती है। मैगडी इसका बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर हिस्टोग्राम स्टैटिक हो गए, जिसका मतलब है कि इसमें जो मोमेंटम था वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये मोमेंटम दोबारा इम्प्रूव हो सकता है अब, चूँकि यहाँ पर इसने एक स्लाइड स्विंग लो की है और उस स्विंग लो के बाद इसमें दोबारा मोमेंटम बढ़ सकता है। तो ये एक रीज़नेबल ऑलरेडी इसमें मोमेंटम हेल्ड है, पॉजिटिव मोमेंटम है। तो आप ये देखें यहाँ पे ये बार बार नेगेटिविटी में जा रहा था, यहाँ पे ये इसने होल्ड किया हुआ है पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर। तो इसमें आने वाले दिनों में अच्छी मूव बन सकती है, बिकॉज राइट नाउ इसने ये एक अपने लेवल को ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को और दोबारा हायर साइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आज का बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्योंकि मार्केट में ओवरऑल एक नेगेटिविटी आज नज़र आई तो उस वजह से नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ इसकी इनिशियली मूवमेंट हायर साइड पर नज़र आ रही थी। तो ये एक मोमेंटम बना सकता है, यहाँ से अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन 233 के लेवल तक ये थोड़ा सा हमें डल नज़र आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।